अष्टादश परंपरा। महाराजा मिथिलेश कुमार। महाराजा मिथिलेश कुमार का राज्य भी प्रारंभ काल से ही जप तप दान एवं भक्ति से ओतप्रोत था। राज्य का सभी कार्य योगी महात्माओं के निर्देशानुसार चलता था। आपके विषय में एक विचित्र एवं रुचिकार घटना प्रसिद्ध है। एक बार आप राजमहल में अपने महान आत्मीय अतिथि महाकायाकल्प योगी जी के सम्मुख बैठे थे। यकायक योगीराज ने आपसे पुत्राभाव में संतान की महत्ता के विषय में जानना चाहा। महाराजा मिथिलेश गहन मुद्रा में खो गए। क्षणोपरांत नतमस्तक होकर बोले, हे योगीराज, इस संदर्भ में एक दृष्टांत का स्मरण हो आया है। यदि आप अनुमति दें तो व्यक्त करूं। अवश्य राजन, मैं ध्यानमग्न होकर सुनूंगा। महाराजा मिथिलेश कुमार कहने लगे, देखिए योगीराज, सतयुग में महातपधारी महाबली परशुराम जी को भगवान शिव ने एक धनुष दिया था। साथ ही साथ उन्होंने एक मर्यादा भी लगाई थी कि जब भी तुम किसी संतानहीन व्यक्ति के घर भोजन ग्रहण कर लोगे, उसी दिन इस धनुष की महान शक्ति से वंचित हो जाओगे। कालांतर में बात आई गई हो गई। एक दिन राजा जनक के यहाँ भोजन अनुष्ठान में महाबली परशुराम जी भी पहुँचे और भोजन पाकर जब आप शिवजी से प्राप्त शक्ति स्वरूप धनुष को ले जाने के लिए उठाने लगे तो धनुष उनसे हिला तक नहीं। परशुराम जी स्तब्ध रह गए। अचानक शिव वाक्य का स्मरण हो आया। ज्ञात हुआ कि राजा जनक अभी तक निसंतान है। अतः उस धनुष को वहीं छोड़कर प्रायश्चित करते हुए महाबली परशुराम जी वापस चले आए। एक दीर्घ अवधि के पश्चात सती सीता के पावन अवतरण पर राजा जनक, धनुष और परशुराम जी का उद्धार हुआ। अतः हे योगीराज, संतान के संदर्भ में इतना महान महत्व आप ही के विधान में वर्णित है और अधिक क्या कहें। अतएव विवाहोपरांत निसंतान को तो अभिशाप की संज्ञा दी गई है। आपके प्रेममय बुद्धि चातुर्य से आनंद विभोर होकर योगीराज जी ने कहा, ठीक है, परंतु राजन, तप और साधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुम उसका विधिवत पालन करोगे तो शीघ्र ही इस श्राप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, अर्थात तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। आप अवश्य आदेश करें गुरुदेव, मैं प्रत्येक कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ। उत्सुकता पूर्वक राजा बोले। गुरुदेव कहने लगे, हे राजन, तुम्हें ममता और अहमता को त्याग कर नित्य प्रति गंगा स्नान करना होगा। पंजों के बल खड़े होकर हाथ ऊपर करके तथा सूर्य की ओर मुख करके प्रतिदिन तपस्या करनी होगी। ऋषि मुनियों को भोजन कराए बिना तुम कभी भोजन ग्रहण नहीं करोगे। अपने भोजन में से सबसे ऊपर का ग्रास उठाकर सर्वप्रथम गऊ को भोग लगाना होगा। जिस दिन तुम्हारे मंडल में कोई संत महर्षि भोजन नहीं करेगा, उस दिन तुम भी निराहारी रहोगे। हे राजन, दान पुण्य की तो तेरी पारिवारिक परंपरा पुरातन काल से ही चली आ रही है। तो नित्य प्रतिदिन एक गऊ अवश्य दान करेगा। कुछ ही काल पश्चात तुम्हारी संतानोत्पत्ति की मनोकामना पूर्ण होगी। परंतु हे राजन, इसके उपरांत भी तुम्हें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना होगा। पुत्र प्राप्ति के पश्चात तुम दोनों पति पत्नी का संबंध त्याग कर भाई बहन का नाता निभाओगे और स्वयं जप तप में लीन रहकर राज्य कार्य गुरु आज्ञा के अनुसार चलाओगे। हे महाशक्ति, हमें आपके समस्त आदेश शिरोधार्य हैं। राजा व रानी दोनों एक स्वर में बोले। अगले दिन से ही उन्होंने गुरु उपदेश का विधिवत पालन करना प्रारंभ कर दिया। अहो भाग्य राजा मिथिलेश का, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के पश्चात भी गुरु वचनों का पूर्णतः निर्वाह किया।
और अपने राज सिंहासन को अपने पुत्र शंभु को सौंपकर स्वयं विरक्त मार्ग को प्राप्त हो गए। आपकी अटूट आस्था आज भी वायुमंडल में गूंजती है। तभी तो कहा है कि काले भैरों कमले केश, गुरु मिलेंगे भगवे भेष। सद्गुरु की पहचान विरलों को ही होती है। आपकी ऐसी महान मानवीय प्रवृत्तियों एवं प्रकृति के कारण आपके यहाँ नित्य प्रतिदिन कोई न कोई महान तपस्वी आत्मा का आगमन अवश्य ही होता रहता था। दुर्भाग्यवश यदि किसी दिन आपके द्वार पर किसी संत का पदार्पण नहीं होता था तो आप उस दिन को महान दुख एवं प्रायश्चित का दिन समझते थे। उस दिन को पति पत्नी निराहारी रहकर ईश भजन में व्यतीत करते थे। राजन, योगी परीक्षा न लीजिए, जब तक पार बसाए, राजपाट सर्व संपत्ति क्षण में सर्वनष्ट हो जाए। उसी काल में एक योगी महात्मा कालकानंद जी गंगा किनारे रहते थे। उनका जीवन योग और तपस्या में ही बीतता था। उन्होंने एक छोटी सी बड़ी सुंदर कुटी बना रखी थी। एक प्याला साथ में रखते थे। बाघंबर का आसन बिछा रखा था। विरक्त संत थे। केहरी शेर अर्थात जंगल का राजा उनकी सेवा में संलग्न रहता था। भूत प्रेत तथा पिशाचिनी तक उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। देवी दुर्गे भी सिंह की सवारी में उनके दर्शन करने आती थीं। योगी उन सभी के मध्य रहकर गंगा अमृत का पान करते थे। एक समय महाराजा मिथिलेश कुमार अपने राजमहल के दुर्ग में बैठे थे। अचानक उनकी पूर्व जन्म की तपस्या ने उफान लिया। तभी नंगे लंगोटी वालों की तरफ राजा की दृष्टि चली गई। सोचने लगे कि इन लोगों को रोटी मिली तो ठीक है, ना मिली तो ठीक है। किसी धर्मात्मा ने कपड़ा दे दिया तो पहन लिया, नहीं तो नंगे शरीर ही विचर रहे हैं। दर दर की फटकार सुनते फिरते हैं। मुझे इसका अत्यंत दुख है कि इन चक्रवर्ती राजाओं का राज्य तजवाकर प्रभु ने इनके हाथ में मिट्टी का प्याला दे दिया है। इन्होंने भी न जाने हमारे कितने पूर्वजों के राज सिंहासन तजवाकर उन्हें योग मार्ग पर अग्रसर करके फकीरी का बाना पहना दिया। पता नहीं हमारे उन सभी पूर्वजों को मुक्ति मिली या नहीं मिली। राजा को इस विषय पर वैराग्य हो गया। गहन सोच विचार करने के बाद राजा ने इनकी खोज में जाने का निश्चय किया। राजा के साथ राज्य के कर्मचारी भी थे। राजा खाने पीने का सामान साथ में लेकर संत महात्माओं की खोज में निकल पड़े। कुछ समय भ्रमण करने के उपरांत उन्हें कालगुंजार योगी कालकानंद जी के दर्शन हुए। वे गंगा तट पर विचर रहे थे। राजा मिथिलेश कुमार ने देखा कि एक साधु महाराज अपने शरीर पर भभूत लपेटकर केवल एक लंगोटी पहने घूम रहे हैं। उनकी कुटी के द्वार पर सिंह तथा अन्य भूतगण पहरा दे रहे हैं। माँ दुर्गे भी मगन होकर सिंह की सवारी कर रही हैं। जब योगीराज कालकानंद जी ने राजा मिथिलेश को अपनी ओर परीक्षा हेतु आते देखा तो सोचने लगे, कदाचित ये राजा तो अपने राज्य के मद में अंधा हो गया है। तुरंत उन्होंने अपनी योग शक्ति से गंगा जी को अपने कमंडल में समेट लिया। अब कुटी के आसपास केवल एक लंगोटी वाला घूमने लगा। राजा यह देखकर अत्यंत विस्मित रह गए कि गंगा जी कहाँ चली गईं। तत्पश्चात योगीराज कहने लगे, अरे कुटी तथा गंगा देखो, जिस राजा के सामने सभी नतमस्तक होते हैं, तो क्या तुम दोनों उस राजा का स्वागत नहीं करोगी? मुनिवर अपनी कुटी से थोड़ी दूरी पर विचर रहे थे। योगी जी की आज्ञा सुनते ही दोनों कुटी व कमंडल राजा की ओर उनका अभिवादन करने के लिए दौड़े। राजा का स्वागत करने के पश्चात कुटी पुनः अपने स्थान पर पहुंच गई तथा कमंडल के जल को योगी जी ने पुनः गंगा में छोड़ दिया। गंगा ने पुनः अथाह जल के साथ बहना शुरू कर दिया। वह दृश्य देखकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि कुटी भी अब पूर्ववत स्थित है तथा गंगा जो कि पहले सूखी पड़ी थी, अब उसमें भी जल दृष्टिगोचर हो रहा है।
राजा ने योगी जी के चमत्कार को स्वीकार किया। राजा मिथिलेश मन ही मन योगी महाराज जी की आराधना करने लगे। कहने लगे, हे योगीराज, जिस शंका को मैं राजमहल से सोचकर आपके पास आया था, उसको मैंने प्रत्यक्ष रूप में देख लिया है। अब मेरी शंका का पूर्णतः निवारण हो गया है। अब मुझे यह भी ज्ञान हो गया है कि मेरे पूर्वज राजपाट को त्याग कर क्यों वनों में चले गए थे। हे प्रभु, आपने मेरे मन की जिज्ञासा को जानकर ही यह सब योग कला दिखाई है। अब मेरे मन को पूर्ण विश्वास हो गया है कि योगी के सामने धन संपत्ति तथा राजपाट सभी मिथ्या हैं। मैं भी अपने आप को चक्रवर्ती राजा मानता था, लेकिन अब पता चला है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हे प्रभु, आपने मेरा अहंकार समाप्त कर दिया है। मैंने योगियों के अनन्य दृष्टांत सुने हैं। बड़े बड़े सम्राटों के ताज योगियों के समक्ष झुकते चले आए हैं। महान योगेश्वर लालमानंद जी व उग्रानंद जी के सामने तो इंद्र का अखाड़ा भी नतमस्तक होता था, परंतु मुझे अहंकारवश यह सभी असत्य प्रतीत होता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी योग शक्ति का सिंहावलोकन करके मैं तो अथाह ज्ञान के सागर में डूब गया हूँ। ऐसे वैराग्य भाव को प्राप्त होकर राजा ने कुलगुरु देव को राज दरबार में सादर आमंत्रित किया। राजा गुरुदेव को प्रणाम करके चरणों में गिर पड़े। फिर गुरुदेव को राज सिंहासन पर आसीन किया। राजा के मुख से राज्य त्याग की प्रतिज्ञा सुनते ही समस्त नगर में घोषणा करा दी गई और खाने पीने का पूरा प्रबंध होने लगा। राजन के त्याग वैराग्य का समाचार सुनते ही समीप के नगर निवासी तथा अन्य राजे महाराजे भी राज दरबार में पहुंच गए। ब्रह्म मुहूर्त भोज का आयोजन होने लगा। विधि विधान के अनुसार राजा ने गुरु आज्ञानुसार अपने पुत्र शंभु का राज तिलक करा दिया। दान पुण्य होने लगे। गौएं, वस्त्र, आभूषण आदि दान किए जाने लगे। जब रुक्मणी ने स्वर्ग से इस दृश्य को देखा कि आज भी मेरी जन्मदात्री भूमि में ऐसे सत्पुरुषों का जन्म होता है, तो इसी हर्ष में उनकी आंखों से भी अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। कृष्ण जी ने जब अपने ससुराल की ओर दृष्टि घुमाई तो उनके मुकुट की ध्वजा भी नतमस्तक हो गई। सभी प्रसन्न तथा शांत थे। किसी के मुख से कोई शब्द भी नहीं निकल रहा था। सब मंत्रमुग्ध होकर कह रहे थे कि हे ईश्वर, हमारी ओर से भी इन्हें यही आत्मीय आशीर्वाद है कि इनकी तपस्या पूर्ण हो तथा ये सदैव गुरु आज्ञा में संलग्न रहें। ऐसा सुनते ही मुनिवर ने राजा व रानी दोनों को संन्यास दे दिया। राजा व रानी ने अपने पुत्र शंभू से कहा कि बेटे, गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में क्या दे रहे हो? गुरुजी ने तो हमें सब कुछ दे दिया। अब हमारी आज्ञा से एक हाथी तथा एक थाल स्वर्ण मुद्राओं से भरकर गुरुदेव को भेंट में दे दो। उस समय का दृश्य क्या था? गंगा ने बहना छोड़ दिया था। सूर्य ने अपनी तेजपूर्ण शक्ति को शिथिल कर दिया था। पवन ने मंद गति से बहना शुरू कर दिया था। ये था तेज, तप व गुरु भक्ति की शक्ति का प्रभाव। सतयुग में हिरण्याकुश ने तो अपने तप व तेज के प्रभाव से पश्चिम की पवन को पूरब से तथा पूरब की पवन को पश्चिम से चलाना शुरू कर दिया था तथा नदियों के जल प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ दिया था। इतना ही नहीं, उसके राज्य में बिना बोए तथा बिना जोते खेती होती थी। जब चाहते थे वर्षा होती थी। ये तभी संभव होता है जब शिष्य अपने आप को गुरु चरणों में सर्वस्व रूप से समर्पित कर दे। लेकिन शिष्य को भी गुरु देखकर धारण करना चाहिए। अचानक किसी को भी गुरु न मान बैठे। तभी तो कहा है कि पानी पीजे छान कर, गुरु कीजे जान कर। महाराजा मिथिलेश कुमार में उपरोक्त सद्गुण विद्यमान था। उन्होंने सदैव अपनी कुल मर्यादा का पालन किया। वो जानते थे कि यह संसार नितांत शून्य है, अर्थात ये पूर्णतः रिक्त है। अपने लिए तुम इसे जैसा भी बनाना चाहो वैसा ही बना सकते हो। जिसने अपनी आकांक्षाओं तथा इंद्रियों को बलपूर्वक जीतकर उन्हें पृथ्वी के गर्भ में सदैव के लिए विलीन कर दिया है,
वो ही इस भूपटल पर वास्तविक राजा है। शेष सभी मिथ्या व आडंबर है। राजन सुनो मिथिलेश तुम, रघुकुल में जन्मे आन के, कर्म धर्म नीति मर्यादा को लाए साथ यहाँ जान के। पाया ज्ञान वैराग्य का सौभाग्य, भक्ति रमती तुम्हारे चित्त में। दान पुण्य अरु गुरु सेवा की, भागीरथी बहती तुम्हारे चित्त में।